जब एमडी से सवाल किया गया कि क्या दरखास्त गुजार टाउट माफिया के हथे तो नहीं चढ़ेंगे, तो एमडी अमर तफैल ने बताया कि कस्टमर सर्विस सेंटर में तमाम सहूलतें बहम पहुंचा दी गई हैं और दरखास्त गुजारों को कोई तकलीफ ना होगी। एमडी साहब के इस दावे को कस्टमर सर्विस में बैठे हुए स्टाफ ने पहले दिन ही कितनी इज्जत बख्शी, आइए जानते हैं दरखास्त गुजारों से उन्हीं की जुबानी। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि एमडी साहब अपने जवाब में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन प्लीज सर, एनएलजी में आपने जो अभी जो RNLG का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इसमें जो मेन चीज़ आती है वो पब्लिक के लिए सबसे मुश्किल होता है कि टाउट माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ये जो कनेक्शन होंगे इसमें टाउट माफिया के हवाले से आपने क्या इकदाम किए? मैं तो यही बार अभी भी आप नहीं आपके लोगों से यही कह रहा था कि ये इंश्योर करवाया जाए कि हर पब्लिक की फैसिलिटेशन यहाँ हो और बाहर हम बार लोगों को ये ऐलान करें कि आपने कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, इसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं लगनी है, किसी के पास नहीं जाना, अपनी एप्लीकेशन को आप फ्रीली कन्वर्ट करवाएं एनर्जी के ऊपर और कोई भी फैसिलिटेशन। मैं अभी भी अपने लोगों से ये कह रहा था कि लोगों को चक्कर नहीं लगवाने, ये नहीं कहना कि अंदर उसके पास जाओ, ये काम करो, कल आओ दोबारा। लोगों को यही फैसिलिटेशन दें। देख लें हमने अपनी कितनी इम्प्रूवमेंट की है लोगों के बैठने का, उनकी आराम से काम होने का, प्रॉपर तरीके से चलने का। 6 स्कैनर लगा दिए ताकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ये नहीं कि फोटो कॉपी के लिए जाओ, ये करवा के लेकर आओ, स्कैन करने में प्रॉब्लम हो रही है, मशीन नहीं चल रही है। 6 स्कैनर लगा दिए हैं ताकि ये फैसिलिटेशन हो। जब लोग तंग नहीं होंगे तो किसी माफिया के पास आई कैन अश्योर यू, जिसके पास देखिए मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं रोक सकता किसी के पास जाने में, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा। सर एक पब्लिक का छोटा सा मैसेज, पब्लिक सुबह बच्चे उठते हैं स्कूल जाने के लिए, नाश्ते के लिए कुछ नहीं होता, खाने के लिए आते हैं कुछ नहीं होता, गैस बंद होती है। इस हवाले से एनर्जी के हवाले से आपने क्या इकदाम उठाए हैं? क्या परेशानी से ये आवाम बचेगी? देखिए मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में तो ये मसला ना होने के बराबर है। हम यहाँ पहले ही कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सेंटर्स में, तमाम जगहों पे गैस जो है वो प्रोवाइड की जाए। ये ज़रूर है कि टाइमिंग का है, लेकिन यहाँ शायद कुछ बहुत कम है, प्रेशर भी पूरा आता है और हमारी टाइमिंग भी ज़्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में कि ये जो टाइमिंग बढ़ाई जाए और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, मरकज़ TV USA इस्लामाबाद से। इस वक्त हम I9 इस्लामाबाद स्वीगैस ऑफिस के बाहर खड़े हैं, जहाँ पे आज MD का एक विज़िट था और यहाँ पे जो सबसे बड़े मामलात सामने आए हैं, जो आवाम का कहना था कि हमें यहाँ पे बाहर बिठाया हुआ है और जब हम एप्लीकेशन लेके अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये ऑनलाइन जमा कराएं, और जब हम बाहर किसी के पास जाते हैं तो कोई कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, कोई कहता है जी कि बिजली नहीं है, तो हम यहाँ पे ज़लील ख्वार हो रहे हैं। हकीकी मायनों में आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा और यही चीज़ हम MD साहब से गुजारिश करेंगे कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, ना कि उनको ज़लील किया जाए। जी, जैसा कि आज जो है MD साहब ने यहाँ पे फैसिलिटेशन का इफ्तिताह भी किया और इसका और यहाँ पे अंदर लोगों को RLNG की जो कनेक्शंस हैं वो देने के हवाले से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। भी आप RLNG के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पुराना जो कहते हैं? मैं कह रहा था कि हमने साल पहले ये एप्लीकेशन जमा करवाई थी। अभी इन्होंने RLNG कोई नई गैस वो मुतारफ करा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी टोकन सुबह से लोग ख़राब हो रहे हैं। टोकन किसी को देते हैं, अपने जो लोग हैं वाकुफ़ हैं उनको दे देते हैं, बाकी लोग इसी तरह फिर रहे हैं। किसी को वाटर स्टेशन के बहाने, किसी का कुछ बहाने, बस डिलीट। जो पुरानी आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी उस हवाले से आपको क्या कहा गया है? उसको ये पहले मुझे इसी तरह से कहा गया था, फास्ट ट्रैक पे आपको जो है ना तो लगा के देंगे। मुझे ये थमाई गई थी रसीद, वो जो मैं लेके गया था। अभी वो रसीद लेके मैं वापस आया, साथ दूसरी एप्लीकेशन उन्होंने मुझे थमा दी है कि इस पे फास्ट ट्रैक पे करें। चीज़ वही है, फास्ट ट्रैक वो भी था, ये भी था, समझ नहीं आ रही है कि आप प्रोसेस। मजीद पैसा जमा करने के लिए कहा गया? अभी मजीद जो है ना पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो क्या कहेंगे? क्या कहें, बस यही है, अपील है कि रहम किया जाए इस आवाम पे और गवर्नमेंट जो है तो मेहरबानी करे, गरीब आवाम ख्वार हो रही। एक बुजुर्ग शहरी हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये खड़े हैं, बैठे दें, ये क्योंकि जगह तो है बैठने की। इनसे जानते हैं क्या मसला है इनके साथ, क्या मामला है सर आपके साथ? भाई ये गैस के बिल कागज जमा कराए हुए हैं, अभी 3 साल हो गए हैं। अभी ये बोलते हैं नए जमा कराओ, पुराने खत्म हो गए। अभी जो अभी आपने एक नया RLNG आया है उसके लिए या पुराना जो सुई गैस था उसके लिए जमा है ये?
पुराने सुई गैस के लिए जमा है ना, पुराने कागज जो है, ये पुराने है, दिखाओ ना कागज, ये पढ़े ना कागज है। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है भाई, मीटर लगाने हैं अभी, वो बोलते हैं फार्म ले जाओ, नए नए बढ़ा करो, दोबारा फिर कागज नए बढ़ाओ, बिल लाओ, नाशनाख्ती कार्ड लाओ, जो फर्ज नाल लाओ, तो ये करो, तो वो करो, तो क्या करेंगे अभी? तो वो जो पुरानी रसीद है वो क्या कह रहे हैं, वो कारामद नहीं रही? वो खत्म हो गई ना, ये पुरानी बढ़िया ना, ये देखो पुरानी है, ये पुरानी बढ़िया ना, बलते नहीं है, वो नहीं चलती, नहीं चलती। जी, बुजुर्ग शहरी कह रहे हैं कि जो पुरानी दरखास्तें हैं वो नहीं चल रही, नई दरखास्तों के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे किस हवाले से खड़े हैं, नए कनेक्शन के लिए या आपका पुराना कनेक्शन है? नहीं नहीं, नया कनेक्शन है, बल्कि 2019 में जमा करवाए हैं, 2021 में जमा करवाए हैं। उसके मसलन हमने 6-6 हज़ार रुपये जो जमा करवाया, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये कैंसिल हो गए। अभी नए कनेक्शन लगेंगे, नए जो ना ऑनलाइन जो ना हमने कर दिया है, ऑनलाइन भी भाग रहे हैं। वो कभी कह रहे हैं कि जो ना बिजली नहीं है, कभी कह रहे हैं कि कोई 500 ले रहा है, कोई 250 ले रहा है, कोई 1000 रुपया ले रहा है। तो अभी हम कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं? पता GM सबको भी हमने रिक्वेस्ट की है कि बराए मेहरबानी करें, कुछ ना कुछ जो ना हमें जो ना को रिलीज दें, ताकि जो ना हम लोग जो ना शहरी जो ना, हम इतने दूर से आए हैं कोटा रोड से। तो अच्छा, आप एक तो ये है कि एक जो कनेक्शन पहले हैं वो MD साहब ने कहा है कि 3 लाख लोगों को वो प्रायोरिटी पे कनेक्शन दिए जाएंगे जिन्होंने पहले दरखास्तें जमा कराई हैं। आप लोग जो हैं वो थी सुई सिदरन गैस थी, जी जी। जो घरों की गैस। अब जो नए कनेक्शन है वो है RLNG। ये जो नए कनेक्शन के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या पुराने हैं, सिर्फ मुझे ये बता दें। ये नए कनेक्शन के लिए है, पुराने वाले तो वो जमा है। वो कह रहे हैं कि आपका वो कहने का मतलब RLNG के लिए? जी जी। तो RLNG के लिए सेंटर बना दिया गया, तो यहाँ क्या आपको मसला है? हमें मसला ये है कि ऑनलाइन करवा रहे हैं, ऑनलाइन अभी हम वहाँ जा रहे हैं, कभी बिजली नहीं है, कभी वो कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। अभी हम कहाँ जाएं ऑनलाइन के लिए? तो बार बार अप्लाई कर रहे हैं, तो ये नहीं ले रहे, ये नहीं ले रहे, ये नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि जी आप बाहर से करवाएं, अंदर से नहीं होएगा। अभी हमारे लिए मुश्किलात ये है कि हम आज तकरीबन 3 दिन हो गए मसलन यहाँ धक्के खा रहे हैं, कोई सुनने वाला है ही नहीं है। कोई बंदा रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मेहरबानी करें, हमें कोई तरीका तो बता दें, कम से कम तरीका तो बता दें कि इसको किस तरह करना है। तो कोई तरीका भी नहीं बता रहा है। कोई जिससे बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई आप जो ना मेहरबानी करें, आप बाहर चले जाएं। अच्छा, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या नए कनेक्शन के लिए आए हैं या आप पुराने कनेक्शन के हवाले? नए कनेक्शन के लिए आए हैं। तो क्या मसला है यहाँ पे आपको? मसला यही है, बैठे हुए हैं, इतनी रश है और ये टोकन बड़े मुश्किल से लिया है और इधर दलील ही कर रहे हैं। पहले नए जमा कराए थे हमने, ठीक है, 4 साल पहले हमने इसकी दरख्वास्त जमा कराई थी, तो वो अभी वो कह रहे हैं कैंसिल होगी, अभी नए जमा कराएं जो है ना। नहीं, कैंसिल तो नहीं हुई। जो पुरानी दरखास्तें जमा है वो प्रायोरिटी बेस पे 3 लाख लोगों को वो कनेक्शन देंगे, MD साहब ये कह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि नहीं, वो कैंसिल हो गई हैं, कि नहीं जमा कराएं दरख्वास्तें। तो आप GM को एप्लीकेशन देना कि आपको किसने कहा है ये हमने अंदर जाके पूछा है ना, उनसे जाके पूछा है, वो कह रहे हैं कि पुरानी दरख्वास्तें जितनी थी वो सारी कैंसिल हो गई हैं और ये नई दरख्वास्तें हो रही हैं, सारी जमा हो रही हैं। पुराने वो कैंसिल हो गए हैं, वो पुरानी दरख्वास्तें आपकी वो किसी काम की नहीं है। अभी क्या फीस मांग रहे हैं? अभी 41,000। 41,000 जी, 41,000। और कितने हिस्से में कह रहे हैं कनेक्शन लगेगा? उसका कोई पता नहीं है। सरदार जहीर, मरकज TV USA, इस्लामाबाद।